जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज तक जो कुछ हम बोले वो अध्यात्म पर बोलते रहे। राजनीति पर कभी नहीं बोले हम। और बोलना भी नहीं चाहिए, क्यों राजनीति एक अलग क्षेत्र है। यद्यपि लोगों ने उसको मान लिया है अलग, लेकिन फिर भी दोनों एक हैं हमारी दृष्टि में। जो लोग राजनीति से धर्म को दूर रखते हैं और धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना किया, वो लोग गलत थे। क्योंकि धर्म वो वस्तु है जिसको देश से, समाज से, राष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म क्या है? धार्यते अनेन इति धर्म। जिससे देश समाज को धारण किया जाता है, वो है धर्म। तो धर्म को हम अगर देश से अलग कर देंगे तो देश आधार रहित हो जाएगा। जब आधार रहित हो जाएगा तो वो लुढ़कता फिरेगा, बेपिंदी का लोटा। इसलिए धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से ही पृथ्वी रुकी हुई है, धर्म से ही संसार रुका हुआ है। और धर्म से युक्त राजनीति ही राजनीति है। धर्म से रहित जो राजनीति है वो आधार रहित राजनीति है, उससे कल्याण नहीं होता है। इसलिए धर्म निरपेक्ष राज्य की कोई सत्ता न है, न होगी। ये शब्द इसलिए प्रयोग किया गया भारतवर्ष में कि धर्म के नाम पर बड़े बड़े अत्याचार हुए, लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुआ। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे अत्याचार हुए कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिंदा जलाया गया, धरती में गाड़ दिया गया, दीवालों में चिना गया, कढ़ाव में उठाया गया जिंदा लोगों को। ये सब इतिहास वाले जानते हैं।
ये घटनाएं घटी और हिंदुस्तान में घटी। विशेष करके मुसलमानी समय में इस्लाम के नाम पर गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को दीवाल में चिन दिया गया जिंदा। यहीं बहीन गांव से आगे कान्हा जाट को जीवित गाड़ दिया गया। और तेल के कढ़ाई में गर्म पानी में उठाया गया दिल्ली में। ये सब जब बातें भई तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। इस्लाम को स्वीकार करो नहीं तो सिर काट दिया जाएगा। इन सब चीजों से बचने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। इसकी जगह संकीर्णता निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य गलत है। क्योंकि धर्म जहां नहीं है यतो धर्मस्ततो जय। गांधारी के पास नित्य प्रणाम करने के लिए युधिष्ठिर भी जाते थे, दुर्योधन भी जाता था। तो किसको आशीर्वाद दे, क्या दे? एक तरह एक और उसके 100 बेटे हैं, एक और पांडव हैं 5। अपने बेटों को आशीर्वाद देती है तो पक्षपात माना जाएगा। पांडवों को आशीर्वाद देती है तो मां होने के नाते कलंक आएगा, अपने बच्चों से बैर कर रही है। इसलिए गांधारी ने बड़ा सुंदर एक वाक्य कहा, यतो धर्मस्ततो जय। जाओ जहां धर्म है वहीं विजय होगी। चाहे हमारे बेटे हों, चाहे पांडव हों जो हमारे बेटे नहीं हैं, जहां धर्म होगी वहीं विजय हो जाएगी। ऐसे देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भूल है। धर्म क्या है? ये बड़ा लंबा विषय है। हम केवल गीता को मानते हैं। कोई हमको संकीर्ण कहता रहे। धर्म एक ही है,
जो भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तुम्हारे सभी पापों को, कष्टों को दूर कर दूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई चिंता नहीं करो, आंख बंद करके चले जाओ। भगवान की शरण ही एकमात्र सबसे बड़ा धर्म है। उसके पीछे संसार के सब धर्म छोड़ दो, चाहे वैदिक धर्म है, चाहे शौत है, चाहे स्मार्त है। वैदिक धर्म के भीतर माता पिता पति आदि सब आते हैं। इसी तरह से धर्म के श्रौत भेद, स्मार्त भेद होते जाते हैं। लेकिन सत्य है कि भगवान की शरण के लिए सब धर्म छोड़ देना चाहिए। वो भगवान क्या है? कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार है। भगवान सब कुछ है, निराकार भी है, साकार भी है। क्या नहीं है भगवान? निराकार ही साकार बनता है। निराकार साकार बनता है, इसका प्रमाण क्या? सारा संसार। सारा संसार साकार है। साकार को बनाने वाला केवल निराकार है, ये बात गलत है। इतने आकार कहां से आए? बीज से ही वृक्ष बनता है। उस बीज में फूल की भी शक्ति होती है, कांटे की भी शक्ति होती है, पत्तियों बनाने की शक्ति होती है, क्योंकि वो बीज है। बीज में सब शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अनंत शक्तियां हैं उसमें। ये बात वेदों में कही गई। और कोई अगर गीता को नहीं मानता है तो वेद में भी ये बात कही गई है, उपनिषदों में, कि ब्रह्म का आश्रय लेना ही एकमात्र सबसे बड़ा धर्म है। कठोपनिषद में सबसे पहले ये बात कही गई, ब्रह्म निराकार है, कैसा भी है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, उसका सहारा लेना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। एतद आलंबनम परम,
परम माने सबसे बड़ा उत्तम मार्ग है। दोनों को जोड़ दो, परम श्रेष्ठम एतद आलंबनम। सबसे बड़ा संसार का धर्म है भगवान का आश्रय। इस बात को जानने वाला ही तीसरा वाक्य एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इसका जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो वो भगवत धाम में भी उसका सम्मान होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आश्रय के लिए सब धर्मों को छोड़ दो। अब वो उस भगवान की उपासना हम लोग साकार वाले हैं, आकार वाले हैं। निराकार की उपासना कठिन है। क्योंकि हमारे हाथ है, पांव है, जन्म भर से हम लोगों ने आकार देखा। आकार में ही काम किया, आकार में ही पैदा हुए। तो जो निराकार है, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। 12वां अध्याय 3रा श्लोक। संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। लेकिन ये रास्ता कठिन है। 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देवद्भिरवाप्यते। देह वालों के लिए इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, इसकी प्राप्ति कठिन है। इसलिए सीधा मार्ग है जो एकमात्र मुझ साकार की उपासना करना। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। अनन्य शरणागति के योग से हमारी उपासना करो। फिर भगवान ने कहा जिम्मेदारी हमारी होगी। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये संसार मौत का कुआं है, मौत का सागर है। इसमें तुम तैर नहीं पाओगे। मैं उठा करके तुमको ले जाऊंगा। समुद्धरता, उठा के ले जाना। जब तुम सर्वभाव से हमारी शरण में आ जाओगे, ये मार्ग सरल है। इसी को दोबारा भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है
सर्वधर्मान परित्यज्य, इसी श्लोक को कहा है। तेषाम अहम समुद्धरता, जो भगवान की शरण है वही एकमात्र धर्म है। उससे बड़ा धर्म न है, न था, न होगा। उस उपासना का स्वरूप क्या है? वो अक्षर है, अनिर्देश्य नहीं है, व्यक्त है। जो भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया, सगुण साकार का निर्देश होता है। ऐसा रूप है, ऐसी लीला है, वो व्यक्त होता है, अव्यक्त नहीं है। तो उसका निर्देश क्या है? एक रूप, एक आकार। ये निर्देश है। जैसे हम लोग उपासना करते हैं, एक रूप है, मयूर पंख है, वंशी हाथ में है, व्यक्त है, वो प्रकट होता है। उसकी लीलाएं हैं, उसका एक निश्चित धाम है। सर्वत्र तो है ही है, सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी उसका एक उपासना की दृष्टि से सर्वदेशी होते हुए भी वो एक देशी है। एक देशी आदमी उपासना कैसे करेगा सर्वदेशी की? इसको समझो। तुम तालाब में पानी लेने जाओगे, तालाब बहुत बड़ा है, चारों कोने से पानी नहीं ले सकते। किसी एक कोने में खड़े होकर के एक लुटिया डुबाओगे तो पानी मिलेगा। तुम एक देशी हो, इसलिए नदी या तालाब के एक देश में एक किनारे खड़े होकर के तुमको पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक देशी हो। हम लोग एक देशी हैं, जीव हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रज सारे संसार में है, यहाँ ब्रज इतने छोटे से 84 कोस को ब्रज मानने की क्या जरूरत है? है जरूरत, क्योंकि हम एक देशी हैं। लेकिन सारे संसार में ब्रज है, ये भी बात सही है। उपासना के लिए एक देशीयता लेनी पड़ती है। एक निश्चित नाम, निश्चित रूप, निश्चित ध्यान, यही बात भगवान ने कहा। बारह बटे 6 में अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, मेरी उपासना अनन्य भाव से होगी। अनन्यता माने एक देशीयता, एक रूपता, एक निश्चित रूप है,
निश्चित देश है, इसलिए ब्रज ही उपास्य बना। अब हम मूल विषय पर आते हैं। सारा संसार ब्रज की उपासना करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि भागवत में 11वें स्कंद में इस विषय को भगवान ने स्वयं उत्तर दिया है कि प्रकृति की विचित्रता है। और चौदहवें अध्याय में 11, 14, 1 पे प्रश्न किया कि तत्व तो एक ही है, भगवान ब्रह्म, तो उसको अनेक रूपों में क्यों वर्णन किया गया? तो भगवान ने उत्तर दिया 11, 14, 7 में, प्रकृति की 8 में, प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मतयो नृणम। अनंत प्रकृतियां हैं, इसलिए सारा संसार एकमात्र ब्रज की उपासना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका उत्तर भगवान ने दे दिया। लेकिन ब्रज ही उपास्य है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उस सर्वदेशी को उपासक जो एक देशी है जीव, वो एक देशी होकर के उपासना करेगा। जैसे तालाब में किसी एक किनारे खड़े होकर के हम पानी ले सकते हैं, कुआं में भी किसी एक किनारे से बाल्टी फांस सकते हैं। उसका जो खंडन करता है वो गलत करता है। इसलिए चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने मायावादी कहा इन लोगों को। तुम उपासना करते हो निराकार की, वो भी सही है, गलत नहीं है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, 12/4, वो भी मुझे ही प्राप्त होंगे। लेकिन वो कठिन मार्ग है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भिर्वाप्यते, कष्ट से मिलेगा वो मार्ग। सरल मार्ग ये है, शुरू में कह दिया भगवान ने, 12वें अध्याय में पहले श्लोक में प्रश्न किया था। एक तो जो भक्त हैं तुम्हारी उपासना करते हैं, एक जो निराकार के उपासक हैं, अक्षर अव्यक्त, वो हैं। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, 12 का 1, ए चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो भगवान ने कहा सबसे सुंदर सरल मार्ग है नंबर 2,
12/2 मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। श्रद्धा से जो उपासना करते हैं भक्त लोग, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। सरल है, सुगम है, सरल सुगम मार्ग यही भाई। इसलिए ब्रज लगता है एक देशीय, लेकिन सरल मार्ग है उपासना के लिए। इस ब्रज का नाश करने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया लोगों ने। औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन का नाम बदल दिया था, मोमिनाबाद और इस्लामाबाद रखा था, चल नहीं पाया। दिल्ली और आगरे के बीच में है ब्रज, ब्रज का नाश नहीं हुआ। कितनी बार मथुरा में जन्मभूमि तोड़ी गई, लेकिन सर्वनाश नहीं हुआ। न हुई न होगा। इसका जो स्वरूप है उसका आज के नेताओं का उनको ज्ञान नहीं है। इसीलिए ये आंदोलन उठाया गया यहां से, मान मंदिर से। यमुना जी का आंदोलन क्यों उठाया गया वो हम थोड़े में बता रहे हैं, क्योंकि आज हमको राजनीति पर बोलना है। यद्यपि हमको मना किया इन्होंने, राधा कांत ने, कि आप इस पर मत बोलिए, क्योंकि इससे हमारे आंदोलन को नुकसान होगा। बीजेपी के खिलाफ बोलोगे, बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे। इस समय देश का शासन उन्हीं के हाथ में है, उनसे विरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, क्योंकि बीजेपी कोई शक्ति नहीं है, न मोदी कोई शक्ति है। शक्ति तो एकमात्र भगवान है, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। आंदोलन हमारा सफल हो चाहे ना हो, सफल होगा तो प्रभु की कृपा से होगा, मनुष्य सफल नहीं कर सकता है। बीजेपी हारी क्यों दिल्ली में, इस विषय को हम ले रहे हैं। बिल्कुल मिट गई बीजेपी। केवल चिन्ह मात्र रह गया, 3 सीटें। इतनी बड़ी हार क्यों भाई? इस पर बोलना यूं जरूरी है कि मैं आलोचक नहीं हूं, हितैषी हूं। हित की बात कहना हमारा धर्म है। देश की रक्षा करना, देश का हित सोचना हमारा धर्म है।
हमारा नुकसान हो जाएगा, इसमें कोई हैरानी नहीं। देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। विदुर महाराज का इतना आदर क्यों है? उनका एक ही श्लोक है जिसको मैंने पढ़ा, नेहरू जी मानते थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है, सारे सनातन धर्म का सार यही है। विदुर ने कहा है, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। देशस्यार्थे ग्रामम त्यजेत, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। इस श्लोक की नेहरू जी ने प्रशंसा किया, मानना पड़ा उनको। कुल का कल्याण होता है, एक को छोड़ने से तो छोड़ दो। ये बात श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है विदुर जी ने। तीसरे स्कंद के पहले अध्याय में कि तीन एक 13, ये दो दुर्योधन दोष है तुम्हारे वंश में। स एष दोषः पुरुषट विदास्ते, भगवान का द्वेषी है। पुरुषट माने कृष्ण का द्वेषी है, तुम्हारे घर में घुसाया है, साक्षात दोष घुसाया है। उसको तुम अपना लड़का मानते हो। अपत्य मत्ती माने बेटा है हमारा, उसका तुम पालन करते हो, इसलिए तुम भगवान से विमुख हो गए हो। भगवान से विमुख हो गए, उसकी श्री चली गई। गतश्री माने उसकी श्री चली गई। त्यज, अभी छोड़ दो इसको। अशयु, ये अमंगल रूप है। कुल कौशलाय, अपने खानदान को बचाने के लिए अभी छोड़ दो। अगर वो छोड़ देते तो सब 99 बच्चे बचे रहते। नहीं छोड़ा तो सारा कुल नष्ट हो गया। इसीलिए कहा उन्होंने, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे। एक से नुकसान है तो उसको छोड़ दो, कुल बच जाएगा। और अगर तुम्हारे कुल से गांव को नुकसान होता है तो कुल को भी छोड़ दो। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। गांव के हित के लिए अपना कुल, खानदान, परिवार छोड़ दो। और देश की रक्षा के लिए गांव को छोड़ दो। और आत्म कल्याण के लिए सारा संसार छोड़ दो। आत्मार्थे पृथ्वी, सारी पृथ्वी को छोड़ दो। भगवान की शरण में जाने के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं अपने आंदोलन का स्वार्थ नहीं रखता हूं, मान मंदिर का स्वार्थ नहीं रखता हूं।
स्वार्थ संकीर्ण नहीं होता है। बीजेपी के हार का कारण क्या है? हमारी जो समझ में आया वो जमुना जी की उपेक्षा है। हमारी समझ हम इसलिए कह रहे हैं कि इसको नेता नहीं समझ सकता। लेकिन मैं, तुम समझो न समझो, बुरा मानो मानो, हम तुम्हारे हित के लिए ये बात कहेंगे। विदुर जी ने जो कहा उसका दंड भोगा, निकाल दिए गए, इसको निकाल दो यहां से। निर्वास्यताम आशु पुराच्छ्वसाना, वहीं संख्या क्या है, खैर है 15, जीवित निकाल दो, नहीं तो मार डालूंगा मैं इसको। विदुर जी ने मरना मंजूर किया, लेकिन सही बात कहना नहीं छोड़ा। 36 साल तक वो कष्ट भोगते रहे। जंगलों में, वनों में, उपवनों में घूमते रहे। इतने सम्मानी बन गए कि भीष्म द्रोणाचार्य के भी घर नहीं गए भगवान भोजन करने, विदुर के घर गए। तो हमारा आंदोलन सफल हो चाहे ना हो, इसकी परवाह नहीं है। सही बात कहनी चाहिए और कहना ही धर्म है हमारा। हमारे मान मंदिर पर कोई केस लगा हुआ है तो लगा दो। हम मान मंदिर नहीं हैं, हम कोई छोटी सी संस्था नहीं है। कोई केस लगा करके गौशाला तोड़े तोड़ दो, ये गुरुकुल तोड़े तोड़ दो, ये सत्संग तोड़े तोड़ दो, आश्रय भगवान का ही ग्रहण करेंगे। आश्रय नहीं बदलेंगे। यमुना जी की उपासना क्या है ये जानते नहीं है। यमुना जी की उपेक्षा से हानि भई ये जानते नहीं। ये बात कांग्रेस भी नहीं जानती है। इसीलिए जब कामा में हमने भाषण दिया था तो हमारी आवाज़ कोई पहुंच नहीं पाई कहीं, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम देश के प्रसिद्ध आदमी नहीं हैं, हम सिद्ध महात्मा नहीं हैं कि हमारी बात मानी जाए। हम हैं गिद्ध, ढोंगी। लेकिन जैसे भी हैं प्रभु के आश्रित। प्रभु जी भले बुरे हम तेरे। इसके लिए हमें यातना उठानी पड़े तो हम उठा देंगे। यातना सहने की शक्ति भगवान देगा। यातनाओं से डरते नहीं हैं। कुटिल कर्म ले जाएं जहां मोहि जय अपनी बरियाई। नरक जाना पड़े तो जाने देना। तहां तहां जन छिन छो छाणियो कमठ अंड की नाई। यमुना जी क्या हैं ये हम बता रहे हैं। मुसलमानी राज्य में भी यमुना का इतनी दुर्दशा नहीं भई जो अब भई है। अंग्रेजी राज्य में भी नहीं हुई थी दुर्दशा जो अब भई है। आज से 60 साल पहले हम जब ब्रज में आए थे
तो यमुना का पानी निर्मल बहता था। यहां से श्रीनाथ द्वारे के लिए पानी जाता था। उसके बाद से यमुना जी की जो दुर्दशा भई, आज यूएनओ कह रहा है कि विश्व की सबसे गंदी नदी यमुना है। यमुना जी का स्वरूप क्या है शास्त्र में, थोड़े बताएंगे। यमुना क्या है? आदि पुराण का श्लोक है, गंगा शतगुणा प्रोक्ता। गंगा से 100 गुना है यमुना जी की महिमा। माथुरे मम मंडले, क्योंकि ब्रजरज में आ गई है। माथुर माने ब्रज जो है हमारा मंडल है। यमुना तो विश्रुता देवी, उसको यमुना कहते हैं। कार्यानात्र विचारणा, इसमें विचार मत करो, संदेह नहीं करो, आंख बंद करके मान लो। गंगा से 100 गुना महिमा है यमुना की। क्यों है? दूसरा श्लोक है, रसो यह परमाधारः। रस ही सारे संसार का आधार है। उपनिषदों में कहा गया रसो वैसः। भगवान कौन है? रस रूप है। यम लब्ध्वा चापरम यम लब्ध्वा आनंदी भवति, उसको प्राप्त करने के बाद ही जीव को आनंद मिलेगा। इस सारे संसार का आधार है रस, वो है ब्रह्म। रसो यह परमाधारः। कैसा है? सच्चिदानंद लक्षण। वो शुद्ध है, सच्चिदानंद है रस। रसो यह परमाधार सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मेत्युपनिषद गीता, उसी को ब्रह्म कहा गया उपनिषदों में। स एव यमुना स्वयं, वो भगवान ही साक्षात यमुना बन गया है जल रूप में। इसलिए यमुना 100 गुना गंगा से अधिक महत्व रखती है। गंगा भी ब्रह्मद्रव है, ब्रह्म का ही द्रवित रूप है गंगा, लेकिन साक्षात ब्रह्म नहीं है। साक्षात ब्रह्म यमुना है। रसो यह परमाधारः सच्चिदानंद लक्षणः ब्रह्मेत्युपनिषद गीतो स एव यमुना स्वयं, वही साक्षात यमुना बना हुआ है। इसलिए इसका नाम है कृष्णा। तो इसकी उपेक्षा भाई इसलिए कांग्रेस गई, समझौता करके भी झूठ बोल गई।
एकदम से चली गई। उसके बाद भी उपेक्षा भई। कुछ दिन पहले अभी बीजेपी की ओर से भाषण दिया गया जंतर मंतर पे कि अभी इसके सुधरने में कुछ वर्ष लगेंगे या 3 साल लगेंगे, कोई कहता है 6 साल लगेंगे। ये बीजेपी की ओर से वहां भाषण हुआ था। 3 साल का या 6 साल का ये पता नहीं हमको, क्योंकि मैं वहां नहीं था। मैं तो सुनी बात कहता हूं। किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारा एजेंडा में है, इस साल नहीं है। ये भी सुनी भई बात कह रहा हूं। उपेक्षा भई, इसीलिए तुम हारे। इस बात को डर के कारण कोई नहीं कह सकता, और हमको भी डरा है। कल राधाकांत से ने पूछा था हम कुछ कहें, इन्होंने मना कर दिया। इनका मना करने सही है, क्यों दिन रात आंदोलन में लगे हुए हैं। बीजेपी नाराज हो जाएगी तो सहायता नहीं देगी। लेकिन हम बीजेपी की सुधार के लिए ये बातें कह रहे हैं। तुम आज जमुना जी के विषय में बोलना शुरू करो। जमुना जी के बारे में बोलते भी नहीं ये लोग, और तुम हारे भय जीत जाओगे। ये मैं एक छोटा सा रोटी मांग के खाने वाला हूं, सिद्ध नहीं हूं, लेकिन हित की बात कहने का अधिकार सबको है। हम नहीं चाहते कि तुम फिर से जहां से उठे हो वहीं गिरो। हम चाहते हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं कि मोदी जी अभी तो भारत के सिरमौर बने हैं, विश्व के सिरमौर बने। इसलिए हित की बात कहने का हमारा अधिकार है। तुम अगर इस बात को मानोगे तो विश्व के सिरमौर बन जाओगे। तात्कालिक उपाय भी करो, कोशिश करो थोड़ा बहुत, और दीर्घकालिक उपाय करते रहो। तात्कालिक उपाय है कि तुम कहते हो जमुना जी में पानी नहीं है, कुछ तो छोड़ो जिसमें यमुना भक्तों को शांति मिले। कुछ छोड़ करके और फिर डैम बनाना शुरू करो, दीर्घकालीन उपाय शुरू करो, जिससे इन सबको संतोष रहेगा। हमने आंदोलन क्यों उठाया? लीडर बनने के लिए नहीं। हम तो आंदोलन से अलग हो गए हैं। आंदोलन दे दिया इन लोगों को, ब्रजवासियों को। हम तो जाना भी नहीं चाहते, आंदोलन में शक्ल भी नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि नाम की इच्छा गंदी है। क्या है, कुछ आदमियों ने नाम दे दिया, बड़े बाबा हैं, बड़े अच्छा काम किया। तुम्हारी तारीफ करने से कुछ हमको नहीं होगा, और तुम्हारी बुराई करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। नाम की इच्छा करने वाला तो विष्ठा सूकर की टट्टी खाता है। मनुष्य की टट्टी फिर खाद बन जाती है। ये सुअर की टट्टी किसी काम की नहीं। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। भगवान कृपा करते जब इस सुअर की टट्टी छूटती है। नाम की दृष्टि से हम नहीं कह रहे हैं,
लेकिन तुम सही रास्ते पर आओ, कल्याण होगा तुम्हारा। अभी तो मोदी जी भारत के सिरमौर बने हैं, विश्व के सिरमौर बन जाएंगे। और नहीं मानते हो तो हम ज्यादा क्या कहें। फिर शायद जो तुम सपने देख रहे हो वो पूरे नहीं होंगे। राजनीति पर बोलना नहीं चाहिए था, लोग कहते हैं, हम आज बोल गए पहली बार, क्योंकि हम हित चाहते हैं इनका। हितम मनोहारि वचः सुदुर्लभम। भारवी ने कहा हितैषी बात कड़ी होती है, मनोहर नहीं होती है। इसलिए इनको चाहिए कि यमुना आंदोलन जो उठा है उसमें सहर्ष सहयोग करें। कम से कम मीठा तो बोलो, और मीठा बोलने के साथ साथ कुछ करना भी सीखो। हमारे एजेंडा में है, ऐसा तो वो भी कहते थे कांग्रेस वाली भी, हम करेंगे करेंगे। कुछ करने लग जाओ जिससे इनको संतोष हो जाए यमुना भक्तों का, और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। जय श्री राधे।